नमस्कार दोस्तों, मैं द्युति लाल बात कर रही हूँ, चैनल पार्टनर, बड़ा बिजनेस, को फाउंडर निखिल एनालिटिक्स। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी पैसिव इनकम के ऊपर। आज की इस अनसर्टेनिटी भरे जमाने में बहुत मुश्किल हो जाता है सिंगल इनकम या जॉब पे निर्भर होना। तब हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी मल्टीपल इनकम सोर्सेस बढ़ा सकते हैं, तो आइए इसके बारे में आज बात करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसको जनरेट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जब सोते भी रहते हो तब भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इससे क्या होता है बेनिफिट्स? पहली बात कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आपकी टेंशन कम हो जाती है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो और जो आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो उस वेल्थ से आप और वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आप अपने लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के चल सकते हो और कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आए, जैसे कोई भी फैमिली में बीमार पड़ गया या आपके खर्चे कुछ कारणों से बढ़ गए, फेस्टिवल आ गए या कुछ भी हुआ, तो उसमें आपके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपकी मदद करते हैं उन खर्चों को बैलेंस करने के लिए। और जब सपोज कीजिए कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो इन दैट केस आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर सकते हैं आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। और एक बात और कि जो भी बिजनेस करने वाले हैं और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से उनकी इनकम आ रही है, तो उन्हें कम टैक्स देने पड़ते हैं बशर्ते कि एक सैलरीड प्रोफेशनल के। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं किन तरीकों से आप पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक स्किल बेस्ड पैसिव इनकम है, दूसरा फंड बेस्ड पैसिव इनकम। आइए बात करते हैं आज स्किल बेस्ड पैसिव इनकम के बारे में। तो यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी ऐसे 7 तरीके जिससे कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला, आप ब्लॉग बना सकते हैं। आपकी कोई पैशन होगी, इंटरेस्ट होगी, जिसको लेके आप अपने ब्लॉग पर, आप गूगल पे ये ब्लॉग बना सकते हैं इजीली, और उसके बारे में आप डिटेल से उस टॉपिक की चर्चा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको शूज में इंटरेस्ट है तो आप शूज के बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हो। शूज, कौन से शूज के क्या फायदे हैं, किनको किस तरीके का शूज पहनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी के शूज आते हैं, रनिंग शूज, कौन से शूज किसके लिए सुटेबल है। और आप उस ब्लॉग पर गूगल एड्स चला सकते हो। जो भी कोई आपके ब्लॉग्स पढ़ने के लिए आ रहा है तो हो सकता है कि वो उन एड्स पर भी क्लिक करे और उस एड्स के थ्रू आप अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सेकेंड सोर्स, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जूतों की बात बोली, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल साइट्स है अमेजन, तो आप अमेजन से जूतों, जिस भी जूतों के बारे में आप प्रोडक्ट रिव्यू और रिकमेंडेशन लिख रहे हो, वहां से एफिलिएट लिंक लेके आप या तो वीडियो में उसके बारे में बात कर रहे हो या ब्लॉग्स पे बात कर रहे हो, वहां पे आप अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो। कोई भी आपके प्रोडक्ट रिव्यू को पढ़कर अगर उस लिंक पर क्लिक करके उन जूतों को खरीदता है तो उसके एवज में आपको अमेजन एक कमीशन देता है। अगर 6000 के जूते उन्होंने खरीदे तो उसके एवज में हो सकता है कि आपको 600 से 1000 रुपए का इनकम हो गया। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग से अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। बड़ा बिजनेस में भी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट IBC इसी एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल पे काम करता है। और यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार आप पहले दिन से आप अपनी कमाई शुरू कर सकते हो और आप इसमें 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक का इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बहरहाल बात करते हैं बाकी के
इनकम सोर्सेस पर, तो तीसरी आपकी जो सोर्स है इनकम की, उसमें आप एक YouTube चैनल अपने लिए बना सकते हो। आप अपने पैशन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से इस YouTube चैनल पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हो टाइम टू टाइम। और यहाँ पे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है और 4000 वॉच आवर्स एक साल में। और जो उसकी कंट्री टू कंट्री के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आपको क्राइटेरिया मैच करने होंगे। तो YouTube पे आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको उससे इनकम जनरेट हो सकती है। इसी तरीके से आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बाद बेस्ड ऑन आप जिस भी प्रोडक्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके एवज में आपको सर्टेन इनकम जनरेट होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, आप उस चीज का कोर्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपर्ट हो हेल्थ केयर एंड वेलनेस और न्यूट्रिशन में, तो आप उससे रिलेटेड एक कोर्स बना सकते हैं, जिसको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पर आप लोगों को सेल कर सकते हो। आप सपोज करो आप एक बहुत अच्छे आप एक्सेल पढ़ाते हो, तो आप एक्सेल का कोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसको आप सेल कर सकते हो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उस पर आप अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, या थ्रू आउट आप अपने वेबसाइट से भी उन कोर्सेज को सेल कर सकते हो। उसी तरीके से होता है, जैसे कि आप एक्सपर्ट हो डेटा एंट्री में, आप एक्सपर्ट हो किसी प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिखने में, आप डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हो, तो आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, इसी तरीके से और भी कई सारी वेबसाइट होती है। वहां पे जाके आप कुछ प्रोजेक्ट्स पर बिड कर सकते हो, और वहां से आप बेस्ड ऑन आवरली या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सकते हो। अदर देन दैट, आप एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने साइट से ऑर्डर ले सकते हो। आप सप्लायर से आप ऑर्डर को डिलीवर करा सकते हो, तो इसमें आपको एक इन्वेंट्री मैनेज करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। उसी तरीके से आप बुक पब्लिश कर सकते हो, और बुक को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, पैशन के हिसाब से, आप जिस भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप बुक को आप लॉन्च कर सकते हो Amazon Kindle पे, या अगर आप किसी पब्लिशर के थ्रू आप पब्लिश करना चाहते हो तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो। इसमें आपको करीब 25% तक की आप रॉयल्टी फी कमा सकते हो। तो ये सारे इनकम के सोर्सेज हैं वाया स्किल बेस्ड। फिर कब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे फंड बेस्ड पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।